टॉपिक है वो है इतिहासवाद, हिस्टोरिसिज्म। राजनीतिक सिद्धांत में इतिहासवाद एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानती है कि इतिहास में घटनाएं एक निश्चित दिशा या नियमों के अनुसार घटित होती है। यह दृष्टिकोण यह मानता है कि यदि इतिहास के पैटर्न को सही ढंग से समझ लिया जाए तो भविष्य के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है। इतिहासवाद की परिभाषा। इतिहासवाद का अर्थ यह है कि इतिहास एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है जिसमें समाज एक निश्चित दिशा में विकसित होता है। यह मान्यता कई दार्शनिकों और विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित है जो यह दावा करते हैं कि समाज और राजनीति के विकास में कुछ अपरिवर्तनीय नियम होते हैं। इतिहासवाद का मानना है कि इतिहास में घटनाएं किसी विशेष नियम या पैटर्न के अनुसार होती हैं। और राजनीतिक सिद्धांत में इतिहासवाद का महत्व। राजनीतिक सिद्धांत में इतिहासवाद यह समझने में मदद करता है कि राज्यों और समाजों का विकास कैसे होता है। राजनीतिक विचारधाराएं और शासन प्रणालियां जैसे लोकतंत्र, तानाशाही कैसे बदलती है। भविष्य के राजनीतिक परिवर्तनों को कैसे समझा जाए। इतिहासवाद के प्रमुख विचारक और सिद्धांत। हीगल और इतिहासवाद। हीगल का डायलैक्टिकल आदर्शवाद कहता है कि इतिहास एक तर्कसंगत प्रक्रिया है जो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस के सिद्धांत के अनुसार आगे बढ़ती है। उदाहरण के लिए पहले राजशाही थी जो कि थीसिस हुआ और फिर लोकतंत्र की मांग उठी, एंटीथीसिस, और अंत में संसदीय लोकतंत्र, सिंथेसिस बना। हीगल ने यह भी कहा कि इतिहास की दिशा तय होती है और यह आत्मा की पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। रुको, बहुत अच्छा बोला। देखो, आप में से कई और बच्चों ने भी हीगल पढ़ा होगा। क्या बोला इन्होंने हीगल के बारे में? हीगल के इतिहास के संदर्भ में किसने पढ़ा और किसी ने पहले था हमारे से क्लियर हीगल था कि नहीं था? बताओ जरा, हीगल का इतिहास के दर्शन क्या है? थोड़ा सा याद करो। इन्होंने बोला इतिहास जो है बेसिकली आदमी को उस तरफ ले जा रहा है जिस दिन उसकी आत्मा पूरी हो जाएगी। मतलब इतना विकसित कर देगा आदमी कि भगवान रूप में पहुंच जाएगा धीरे धीरे। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। और हीगल हर चीज़ को देखने के लिए पहले किस में जाता था? इतिहास, कैसे आया वो, क्यों आया, है ना? तो कितना अच्छा इन्होंने बताया। और बोलो बेटा, शाबाश। कार्ल मार्क्स और ऐतिहासिक भौतिकवाद। हाँ, कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मेटरलिज्म। शाबाश बेटा, बोलो। गुड। मार्क्स ने हीगल की विचारधारा को भौतिकवाद से जोड़ा और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक संरचना के कारण होती है। उन्होंने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष के माध्यम से विकसित होता है। अंततः साम्यवाद की स्थापना होगी। उदाहरण के लिए पहले सामंती व्यवस्था, फिर पूंजीवाद आया, अब समाजवाद आएगा, अंत में साम्यवाद स्थापित होगा। अगस्त कॉम्टे और सकारात्मक। देखो, ये बड़ा अच्छा बताया, मुझे याद आ गया आपकी क्लास की। हीगल से उठाया था मार्क्स ने। दोनों, सबसे पहला विद्वान था हीगल, जिसने हिस्ट्री को शुरू कर दिया और फिर उसको मार्क्स ने लिया पर उसने उसको भौतिकवाद पे ले गया, है ना? अब देखो अगस्त कॉम्टे क्या बोलते हैं, बोलो बेटा। कॉम्टे ने समाज और राजनीति को विज्ञान की तरह समझने की कोशिश की और कहा कि इतिहास 3 चरणों में आगे बढ़ता है। नंबर 1 धार्मिक चरण, जब लोग देवताओं और धर्म पर भरोसा करते हैं। दार्शनिक चरण या मेटाफिजिकल स्टेज, जब लोगों ने तर्क और दार्शनिक विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। वैज्ञानिक चरण, पॉजिटिव स्टेज, जब लोग विज्ञान और तर्क के आधार पर समाज को समझने लगे। उसके बाद है ऑस्वाल्ड। नहीं रुको बेटा, मेरे से 3 चरण मिस हो गए। बताओ कौन कौन चरण बोले इन्होंने? पहला धार्मिक, दूसरा कौन सा बोला बेटा? दार्शनिक, फिलोसफर को सुनते, और तीसरा वैज्ञानिक। अच्छा, 3 चरण से बढ़ता है। गुड, आगे बोलो, शाबाश। ऑस्वाल्ड और स्पेंगलर। और सभ्यताओं का पतन। अच्छा। स्पेंगलर ने इतिहासवाद के आधार पर कहा कि सभ्यताओं का भी एक जीवन चक्र होता है, जन्म, विकास और पतन। उन्होंने भविष्यवाणी की कि पश्चिमी सभ्यता और पतन की ओर बढ़ रही है। इतिहासवाद के प्रकार। कट्टर इतिहासवाद, यह विचार मानता है कि इतिहास में सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है और इसे बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए मार्क्सवाद जो मानता है कि साम्यवाद अनिवार्य रूप से आएगा। उसके बाद है सापेक्ष इतिहासवाद। यह विचार, इसको बोलेंगे हम रिलेटिव हिस्टोरिसिज्म, है ना? सापेक्ष। आगे बोलो, शाबाश। यह विचार कहता है कि इतिहास में कुछ पैटर्न होते हैं लेकिन मानव हस्तक्षेप और
निर्णयों से इसे बदला जा सकता है। उदाहरण, लोकतंत्र का विकास कुछ नियमों का पालन करता है, लेकिन इसे रोकने या तेज करने के लिए राजनीतिक नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। कार्ल पॉपर और इतिहास। रुको, देखो कितना ब्यूटीफुल बोला इन्होंने। जो सापेक्ष इतिहासवाद है उसमें एटलीस्ट बंदे का कुछ रोल तो है। कार्ल मार्क्स के इतिहास में तुम्हारा कोई रोल नहीं, भौतिक शक्तियाँ चल रही है, तुम साधन मात्र हो, तुम चाहो नहीं चाहो इतिहास में ही जाएगा। ये एटलीस्ट ये तो बोल रहा है कि तुम चाहो तो इतिहास के रास्ते को क्या कर सकते हो, चेंज। और बाकी इतिहासवाद क्या बोलता है, आप कोई भूमिका नहीं निभा सकते, आप सिर्फ एक मतलब क्या बोले एक टूल टाइप हो। तो इसका नुकसान क्या है, इससे तानाशाही पैदा होगी। इसीलिए कार्ल पॉपर ने इसकी क्या की आलोचना। देखो मैडम आए, आप बताएंगी, शाबाश, बोलो बेटा। कार्ल पॉपर एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति और मुक्त समाज के विचारों का समर्थन दिया। उन्होंने अपनी 2 प्रसिद्ध पुस्तकों द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म 1957 में लिखी और द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। मैम एक बार फिर से रिपीट करो दोनों किताबें। पहले द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म 1957 में लिखी, उसके बाद दूसरी द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में लिखी। ब्यूटीफुल। मैं इतिहासवाद की आलोचना की। गुड। कार्ल पॉपर के तर्क में इतिहासवाद क्यों गलत है। भविष्य की सटीक भविष्यवाणी असंभव है। पॉपर का तर्क था कि इतिहास और समाज का विकास अत्यधिक जटिल और अनिश्चित होता है, इसलिए यह दावा करना कि इतिहास निश्चित चरणों के अनुसार आगे बढ़ता है और हम भविष्य को सटीक रूप से भविष्यवाणी कर सकते हैं, एक गलत धारणा है। मतलब क्या बोल रही हो बेटा वो कि भाई भविष्य को तय करना तो गलत बात है, नहीं कैसे तय कर सकता है, बिल्कुल सटीक, ऐसा बोल रहे हैं ना वो। हाँ जी। क्योंकि भविष्य में क्या होगा है ना 100% कैसे बता सकता है। आगे बोलो। उदाहरण के लिए अगर हम 19वीं सदी में बैठे होते तो शायद यह भविष्यवाणी करना कठिन होता कि 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध होंगे, कंप्यूटर और इंटरनेट आएंगे और उपनिवेशवाद खत्म हो जाएगा। विज्ञान की गलत समझ। पॉपर ने कहा कि इतिहास को विज्ञान की। रुको एक मिनट, मैं क्योंकि आपने छेड़ी बात दिल के तार छेड़ी में बताता हूँ, सुनो। देखो 1991 को याद करो, जब वो कोल्ड वॉर खत्म हुई, एक बंदा था फ्रांसिस फुकुयामा, पुराने सिलेबस में था, वो अब चेंज हो गया। उसने किताब लिखी थी, बताओ बोलो किताब का नाम, वर्ल्ड ऑर्डर पर एंड ऑफ द हिस्ट्री किताब लिखी थी उसने, कि इतिहास का अंत हो गया। क्यों? क्योंकि जो इतिहास में जो मेन झगड़ा था किसका था, वो अमेरिकी पूंजीवाद और सोवियत संघ का, वो खत्म हो गया। एंड द लास्ट मैन ऐसी किताब थी उसकी कि भाई अब लास्ट कौन है, अमेरिका है, और पूरी दुनिया को अमेरिका को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उस टाइम हमने उस किताब को फाइनल मानकर उसकी ही पूजा कर ली होती और बैठ गए होते छुंछरू लेकर के, तो मेरे को बताओ आज देखो कितने साल हो गए 91 के बाद, बोलो गुड़िया, मोटे मोटे कितने साल हो गए, 25 तक 35 साल हो गए ना। 35 साल में अब आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं अमेरिका का जो किंग स्टेटस था वो चैलेंज हो रहा है। चाइना बड़ी स्पीड से नंबर 2 से 1 पहुंच रखता है, और अब कुछ दिनों में देखेंगे आप जो अमेरिका का जो डॉलर है उसकी हालत खराब होने वाली है, और जिस डॉलर के बूते पे अमेरिका फुदकता था उसको चैलेंज होने वाला है और डॉलर का प्राइस डाउन जाने वाला है। तो देखो अगर कोई बंदा हम ये क्लेम कर दे कि मैंने भविष्य में देख लिया क्या है और उसको हम फॉलो करने लगे, तो उसमें तो तानाशाही चलेगी, क्योंकि भविष्य हमेशा क्या होता है, अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है ना। तो ऐसी भविष्यवाणी करना और फिर बोलना हम बिल्कुल ठीक है, तो आप तो मानव की इंक्वायरी को ही क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे ना बेटा। तो ये भी एक एग्जांपल है। आगे बोलो बेटा, सॉरी आगे बोलो। विज्ञान की गलत समझ। पॉपर ने कहा कि इतिहास को विज्ञान की तरह समझने की कोशिश करना गलत है। ओह ब्यूटीफुल लाइन, क्या बोला उसने, देखो अगस्त कांटे क्या बोला था कांडी, कि इतिहास बाद में साइंस बन जाएगा। तो ये बोलता है इतिहास और विज्ञान क्या है, अलग। आपने नहीं पढ़ा, अभी मैंने नहीं पढ़ा, मैं फिर भी आपको छेड़ूंगा। बोल भाई खड़े हो जा, फौजी मेरे मित्र खड़े हो, ऊपर देखो मीर, वीर नीचे मत देखो। ये बताओ हिस्ट्री पढ़ी 10वीं तक आपने पढ़ी है ना बेटा, साइंस भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, चाहे 10 नंबर लिए होंगे। ये बताओ साइंस और हिस्ट्री में क्या फ़र्क है मेरे दोस्त, प्यार से अपनी भाषा में, लोकल भी चलेगा, बोलो सर। बड़ा वाले साइंस और जोर से बोलो, हिस्ट्री और साइंस में क्या फ़र्क है, मेरे को नहीं सर, मेरे को समझ नहीं आया। सर आप बोलेंगे हिस्ट्री विज्ञान और साइंस, विज्ञान और इतिहास में क्या फ़र्क है बेटे। विज्ञान सर निश्चित होता है, निश्चित थ्योरी होती है उसकी। अच्छा, और इतिहास? और इतिहास निश्चितताओं से, जैसे अनिश्चितताओं से भरा होता है, मतलब ब्यूटीफुल, मैं समझ गया आपकी बात। बोलो फिर बोलो बोलो।
उसका कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है कि अगर ऐसा होगा तो आगे आगे चलकर। समझ गया मैं आपकी बात, किसी गुरुत्वाकर्षण का नियम है, फिक्स है ना। वो युद्ध में क्या हुआ, अकबर जीता, महाराणा प्रताप जीते, उस अपनी अपनी व्याख्याएं हैं ना। ठीक बोला आपने, क्लियर ने। अच्छा, एक और दो विद्वान यहाँ छुपे हुए हैं, बोलो भाई ममता कुमारी। इतिहास और साइंस में क्या फर्क है बेटा? सर इतिहास में हम घटनाओं को देखते हैं, इतिहास में जैसे घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि इतिहास में जैसे घटनाओं से ये देखेंगे कि इतिहास में क्या क्या हुआ है ना। हाँ जी सर। और साइंस में हम ये देखेंगे, साइंस होता है फैक्ट बेस्ड, इसमें हर इतिहास में फैक्ट नहीं होता है, हो सकता है फैक्ट नहीं। चलो अच्छा, कोई और लास्ट टेक लेते हैं, बोलो भाई, बैक बेंचर से लेते हैं। बोलो भाई बच्चों, आप बताओ मैडम, हिस्ट्री और उसमें क्या फ़र्क है आपके शब्दों में, साधारण शब्दों में, हिस्ट्री और साइंस में क्या फ़र्क है? आपने 10वीं तक तो पढ़ाई है, थोड़ा सा आइडिया दो। हिस्ट्री पुरानी घटनाएं होती है जैसे। ठीक है, और साइंस में नई? साइंस में हिस्ट्री के मुकाबले ज़्यादा फैक्ट होता है साइंस में। अच्छा, ये भी उन्होंने कुछ फैक्ट का लिया। हाँ जी सर, मैडम बोलेंगी? कोई और? शर्मा जी आप बोलेंगे? बॉबी जी हैं? अच्छा आप बोलो बेटा, शाबाश बोलो। क्योंकि विज्ञान में प्रयोग और परीक्षण संभव है, लेकिन इतिहास में हम किसी घटना को दोबारा दोहराकर उसका परीक्षण नहीं कर सकते। विज्ञान में परिकल्पनाएं अस्थायी होती है और गलत साबित होने पर उन्हें बदल दिया जाता है, जबकि इतिहासवादी अक्सर अपनी भविष्यवाणियों को अटल सत्य मानते हैं। रुको, बाणी ने की थी ना, अब अपने शब्दों में बताओ क्या बोला उस पॉपर हम ने? ना इतिहास को बदल नहीं सकते हैं ना। अच्छा। तो अगर हमने साइंस में लॉ वगैरह कुछ बनाए हो पर वो गलत हो गए तो हम चेंज कर सकते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है। और जो साइंस की जो अजम्पशन है कि पहले थी कि चांद के इर्द गिर्द घूमती है दुनिया, जब गलत पाया हमने उसको चेंज कर दिया, है ना। हालांकि मैं पॉपर से झगड़ा नहीं करूंगा, पर हिस्ट्री में भी चेंज होता है। एक ज़माने में हमारे लिए अकबर हीरो हो सकता है, आज वो विलन भी बन सकता है, पर उसके लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। और इतिहास में अजम्पशन बहुत ज़्यादा लगती है, प्रूफ कम होते हैं। साइंस में तो बिल्कुल 0 by 0 हम प्रूव करने की क्या करते हैं, मतलब जैसे भाई ने शुरू में बोला था, साइंस में प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है और गलती का स्कोप खुला रहता है कि बताओ भाई गलत है हम कि नहीं, है ना। अच्छा, प्रयोग करके देखें, टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा आगे बोलो, शाबाश बेटा। टोटलिटेरियन विचारधारा का आधार पोपर के अनुसार इतिहासवाद का उपयोग कई तानाशाहों और अधिनायकवादी विचारधाराओं ने अपने शासन को सही ठहराने के लिए किया है। मार्क्सवादियों ने दावा किया कि समाज अनिवार्य रूप से साम्यवाद की ओर बढ़ रहा है, इसलिए क्रांति और तानाशाही जरूरी है। फासीवादियों जैसे हिटलर ने यह माना कि उनका शासन ऐतिहासिक रूप से आवश्यक था और इसलिए किसी भी विरोध को कुचलना जायज़ था। उसके बाद खुले समाज। रुको, देखो अब ये क्यों उलझा, क्योंकि इसका मानना था जो 20वीं शताब्दी में जब ये हिटलर, मुसोलिनी और ये बंदे आए ना, कांटी बंदे, क्या दूसरा कौन था ये जो हिटलर, मुसोलिनी और एक उस जो कम्युनिस्ट का था वो स्टालिन। तो ये उस टाइम में ये लड़का बड़ा हुआ, ये लड़का कार्ल पॉपर विद्वान, और जीव था यहूदी। तो इसको ये पता लगा कि लोग इतने पागल कैसे हो जाते हैं, ये एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास दिलाया गया कि जर्मनी ने महान बनना ही है और हम बन के रहेंगे, इतिहास में है ये लिखा हुआ, हम बनेंगे। और कम्युनिस्ट को भी ये बताया गया कम्युनिस्ट क्रांति होनी है, इसलिए तू अपनी प्रॉपर्टी हमें दे दे, नहीं देगा तो हम तुझे मार दे, क्योंकि तेरे को मारने का हमें पाप नहीं लगे। क्यों? क्योंकि हम तो इतिहास के साथ जा रहे हैं। तो ये आदमी को पागल करता है और उसको एक रोबो बना देता है उस एजेंडा में। तो इसके खिलाफ इसका विजन है। आगे बोलो, शाबाश बेटा। पॉपर ने द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में तर्क दिया कि इतिहासवाद बंद समाज की ओर ले जाता है, जिसमें तर्क, बहस और आलोचना की कोई जगह नहीं होती। बंद समाज ना, क्लोज सोसाइटी। और इसके विपरीत खुला समाज वह है जहाँ लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है, सभी विचारों की आलोचना संभव होती है। समाज में सुधार तर्क और अनुभव के आधार पर होते हैं, न कि किसी ऐतिहासिक नियम के आधार पर। ऐतिहासिक नियम नहीं, आपने बोला समाज में क्या होता है, बोला समाज में सुधार तर्क और अनुभव के आधार पर। हाँ, एक्सपीरियंस और डिस्कशन, ठीक है, न कि ऐतिहासिक नियम के आधार पर। हाँ। ऐतिहासिक नियतत्ववाद का खंडन कार्ल मार्क्स, हेगल और अन्य इतिहासवादी विचारकों ने यह माना है कि इतिहास पहले से निर्धारित चरणों में चलता है। पोपर ने इसे ऐतिहासिक नियतत्ववाद
हिस्ट्रिकल डिटर्मिनिज्म हाँ, हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म कहा, सही बात। कहा और इसे खारिज कर दिया। उनका मानना था कि इतिहास में अचानक और अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं। मनुष्य की स्वतंत्रता और उसकी पसंद इतिहास को नई दिशा दे सकती है। समाज के भविष्य को किसी निश्चित सिद्धांत से निर्धारित नहीं किया जा सकता। नाम क्या है आपका? शब्द ठोको ताली शबनम के लिए, है ना, बहुत ही सुंदर। बैठो बेटा सामने। देखो शबनम ने बेटा हमें बताया कि भाई अगर इतिहास से सब कुछ फिक्स है, पता लग गया क्या होना, फिर तुम क्यों आए यहाँ पर, हम क्यों आए? मतलब इस इतिहासवाद का नुकसान है, ये आदमी से उसके आदमी होने को छीन लेता है। आदमी होने का मतलब क्या है? सिर्फ खाना पीना उठना बैठना थोड़ी बेटा। आदमी होने का मतलब है अपने जीवन में जो घट रहा है या समाज में जो घट रहा है उसके प्रति क्रिटिकली भी पॉजिटिवली भी एनालिसिस करना और अपना विचार रखना। नहीं तो फिर हम में और रोबों में क्या फ़र्क है? और आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कर सकती है, बड़े बड़े कांड कर सकती है, पर आर्टिफिशियल से बना हुआ रोबो कॉन्साइंस नहीं होती उसके अंदर आत्मा नहीं होती, उसके अंदर चेतना नहीं होती, उसके अंदर चिंतन करके कि मैं सही हूँ कि गलत, वो नहीं हो कर सकता, वो हमारे पास है। तो यही मानव को हर मशीन से और तानाशाही से क्या करती है? अलग करती है। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी की आत्मा है। इसीलिए हिस्टोरिसिज्म ने कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को ही छीन लिया था कि आदमी कुछ कर भी सकते हैं। तभी पढ़ रहे हैं ना पॉलिटिकल थ्योरी, पॉल साइंस, ये कुछ क्या सही और क्या गलत है, और सही है तो क्यों जानना, करना पड़ेगा ना उसको फिर। ठीक है ना, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत अच्छा।